नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने जो हमारा वीकली एनालिसिस था, वहाँ पर हमने आपको सावधान भी किया था कि इस वाले वीक में कोई भी टेक्निकल काम नहीं करेगा और ये जो पूरा वीक है, ये केवल ट्रम्प वीक है, यूएस इलेक्शन वीक है। तो 3 तारीख को यहाँ पर इलेक्शन समापन हुए, उसके बाद जो है यहाँ पर 4 तारीख को जो है रिज़ल्ट अनाउंस होने थे, लेकिन अभी तक वहाँ पर रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुए हैं। अब मैंने वॉलपेपर जो आपने देखा होगा इस वीडियो का, वॉलपेपर में मैंने लिखा हुआ है, साफ-साफ लिखा हुआ है कि भाई ट्रम्प जो है अभी भी जीत सकते हैं और इसी वजह से हमको ये बात समझनी पड़ेगी पहले कि ट्रम्प कैसे जीत सकते हैं। तो अगर हम ये वाली बात समझ जाएँगे तो हमारे को ये आगे की अभी की जो मार्केट के अंदर जो बुलिशनेस दिख रही है, डेली 150-200 पॉइंट गैप अप हो रहा है। लाइव मार्केट में तो खैर मार्केट कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन गैप अप होते-होते मार्केट एग्जैक्टली 12,120 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो वो क्यों हो पा रहा है? और अभी भी आप चेक करेंगे यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो अभी भी जो है एसजीएक्स निफ्टी जो है 12,190 के आसपास चल रहा है। और साथ में आप यहाँ पे डाउ जोन्स चेक करेंगे तो डाउ जोन्स का वन डे का कैंडल देखिए अभी भी बुलिश है, और नेस्डेक का गैप अप देखिए आप हर कैंडल का वन डे का, यहाँ से यहाँ तक, फिर आज भी यहाँ से यहाँ तक। तो मतलब ओवरऑल अमेरिकन मार्केट्स भी बुलिश हैं, एसजीएक्स निफ्टी भी बुलिश होता जा रहा है। तो इसके पीछे का जो रीजन है, वो रीजन सिंपल सा बात ये है कि जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? यहाँ पर एफआईआई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये अभी भी यकीन है कि भाई अभी भी जो ट्रम्प साहब हैं वो जीत सकते हैं। अब हम यहाँ पर पहली चीज तो ये देखेंगे कि ट्रम्प साहब कैसे जीतेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर ट्रम्प जीतते हैं तो वहां पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पर इस हफ्ते में टोटली जो है टेक्निकल जो है बिल्कुल काम क्या कहते हैं, बिल्कुल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ काफी हद तक काम नहीं किया है और पूरा का पूरा न्यूज बेस्ड यहाँ पर आपका मार्केट रहा है। और अभी भी देखिए एसजीएक्स निफ्टी केवल और केवल न्यूज के बेसिस के ऊपर ही रिएक्शन दे रहा है लास्ट 2 से 3 डेज के हिसाब से, मतलब आखिरी 2 से 3 दिन में एसजीएक्स निफ्टी न्यूज बेस्ड चल रहा है। अब हम फटाफट से तलाश कर लेते हैं कि भाई ट्रम्प साहब कैसे जीत सकते हैं। इस समीकरण को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हम इस समीकरण के लिए गूगल टाइप करेंगे और गूगल के ऊपर आएंगे। तो हम गूगल के ऊपर आ जाते हैं, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं यही चीज। गूगल पे आ गए हम, यहाँ पर हम यहाँ पे डालेंगे यूएस इलेक्शंस रिजल्ट। अब जो यहाँ पर यूएस इलेक्शन रिजल्ट जब आप डालेंगे तो ये वाली स्क्रीन जो है ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है कि 264 जो सीट्स हैं वहां पर जो बाइडेन की जो है क्या कहते हैं, जीत ऑलमोस्ट हो चुकी है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो जीत है वो 214 के ऊपर है। तो अभी आप कहेंगे कि भाई ये तो केवल 6 सीट जो है वही दूर है मात्र, क्योंकि एक्चुअली में 270 सीट जिसकी हो जाएंगी तो वो फाइनली डिक्लेयर हो जाएगा प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड मार्केट जो है अभी कर क्या रहा है कि वो वेट कर रहा है। लाइक टुडे आज जो आपने देखा होगा कि इंडियन मार्केट ने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया पूरा दिन, जहां पर खुला मार्केट वहीं पर दम तोड़ दिया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर फाइनली इलेक्शन का वेट हो रहा है। अब इलेक्शन कैसा निकल के आएगा अभी भी यहाँ पर पिक्चर क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तब आप देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर ये जो सीट्स हैं जॉर्जिया की, नेवाडा की, नॉर्थ कैरोलिना की और पेंसिल्वेनिया, ठीक है। तो आई मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पर इस वाले में थोड़ा दिक्कत हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राज्य भी है। अब देखिए यहाँ पर ट्रम्प जो है वो आगे चल रहे हैं, मतलब ये 4 राज्य बचे हैं अभी तक। लाइव ये काउंटिंग चल रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर 4 राज्यों में से जॉर्जिया, नेवाडा और नॉर्थ कैरोलिना
एंड दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 राज्यों के अंदर अभी भी काउंटिंग फाइनल नहीं हुई है। क्लियर। अब आप समझिए कि जॉर्जिया के अंदर कौन आगे चल रहा है, ट्रम्प साहब आगे चल रहे हैं, जिसके अंदर 16 सीटें हैं, 16 इलेक्टोरल वोट हैं। तो यानी कि और इसके अंदर ऑलमोस्ट 99% जो है कंप्लीट हो चुकी है क्या, आपकी काउंटिंग। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जॉर्जिया तो आपका ट्रम्प साहब ही जीतेंगे। और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर जॉर्जिया के अंदर इलेक्शन में जो है 16 सीट्स हैं, प्लस यहाँ पर ये जो हैं आगे चल रहे हैं, लेकिन जो दोनों के बीच में डिफरेंस है बहुत माइनर है। लेकिन ट्रम्प कह रहे हैं कि हम जॉर्जिया आसानी से जीत लेंगे, इनको पूरा कॉन्फिडेंस है। अब हम चलते हैं यहाँ पर नेवाडा के ऊपर। यहाँ पर आपका बाइडन जो है आगे चल रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंस है दोनों के बीच में 5,88,000 और 5,80,000, मात्र 8,000, तकरीबन मात्र 8,000 के आसपास वोट से ही आगे चल रहे हैं। और अभी इसकी 75% जो है काउंटिंग कंप्लीट हुई है। क्लियर। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है 6 सीट हैं केवल, तो अभी इसके अंदर भी मात्र 8,000 का ही डिफरेंस चल रहा है। तो जिसको ये ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी मेरी ही जीत होगी, इसलिए यहाँ पे ट्रम्प जो है काफी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेके। अभी जो थर्ड स्टेट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि बहुत डिफरेंस के हिसाब से, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और 94% रिपोर्टिंग हो चुकी है, काउंटिंग हो चुकी है। तो मतलब यहाँ पे 15 सीट जो है वो टोटली यहाँ पर ट्रम्प साहब के खाते में जाने वाली हैं। और जो लास्ट स्टेज है, ये वाली जो लास्ट स्टेट है यहाँ पर, इसके अंदर भी काफी अच्छे मार्जिन से ये ट्रम्प साहब आगे चल रहे हैं, 87% रिपोर्टिंग हो चुकी है। तो ये 4 ही स्टेट हैं जिनकी काउंटिंग अभी भी चल रही है। अब इसमें लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैलिड काउंटिंग वोट डाले गए हैं, जिसके अंदर मैनुअल काउंटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर काउंटिंग अभी भी तकरीबन आप लगा लीजिए कि ये 4 स्टेट्स की जो काउंटिंग है वो अभी भी बची है। अब आप समझिए, पूरा समझिए कि बाइडन के पास जो है आपका टोटल 264 सीटें हैं। क्लियर। ट्रम्प साहब के पास, ये बाइडन हो गया और ये हो गया ट्रम्प के पास कितना है टोटल अभी, 213 सीट, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन आई थिंक 214 है, सॉरी। क्लियर। 214 सीट्स हैं। मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा इस समीकरण को, ये बहुत समीकरण आपके काम आएगा मार्केट के अंदर। अब यहां पर टोटल नंबर चाहिए 270 का। तो यहां पर अगर ये जो स्टेट है नेवाडा का, अगर ये पूरा का पूरा डिक्लेयर हो जाता है बाइडन के हिस्से के अंदर, तो यहाँ पर टोटल 6 सीट है, तो यहाँ पर 6 सीट ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर टोटली बाइडन जो है वो क्लियरली यहाँ पर मेजॉरिटी के साथ आपका 270 का नंबर प्राप्त कर लेंगे। और फिर ये इनका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, जो आपका ये जॉर्जिया और ये बाकी जो स्टेट्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। तो यहाँ पर जो ये सीट है, इसका अभी काउंटिंग 75% ही हुआ है, अभी इसकी काउंटिंग चल रही है। और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि ये जो स्टेट है ये भी मेरा ही है, और ये इसमें भी मैं ही जीतूंगा। और आप खुद चेक कर सकते हो कि जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो मात्र 8,000 वोट्स का ही है, तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ट्रम्प साहब अभी भी जीत सकते हैं। ये जो सीट्स हैं, बाकी जो 16 सीट हैं, 16 और 15 31, 31 और 20 51 सीट अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, जो कि जिसपे अभी भी ट्रम्प साहब आगे चल रहे हैं, प्लस और ये 6 सीट अगर ट्रम्प जीत जाते हैं, तो 51 और प्लस 6, आप खुद समझदार हैं। तो अब आप इसका टोटल करेंगे तो आप देख लीजिएगा, 6 4 10 और 1 11। अब यहाँ पर 271 का जादुई आंकड़ा ट्रम्प साहब के फेवर में आ जाएगा, और इसीलिए ट्रम्प जो हैं यहाँ पर आखिरी दम तक नहीं छोड़ रहे हैं, जब तक कि ये 4 स्टेट्स की काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है। और यहाँ पर ट्रम्प अभी भी जीत सकते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा शेयर मार्केट के अंदर, उसके अंदर सिंपल सी बात यह है
कि उनको ऐसा लगता है कि ट्रंप अभी भी जीतेंगे, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंस है जिसके अंदर ट्रंप बहुत पीछे नहीं चल रहे हैं, बहुत क्लोज चल रही है अभी तक लड़ाई। और केवल 4 स्टेट ऐसी हैं जहां पर जो तकरीबन अभी भी 25% के आसपास काउंटिंग बची है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आई होप कि कल सुबह तक हमको पोजीशंस क्लियर हो जाएंगी कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। आई होप आई एम क्लियर। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यूएस के स्टेट जहाँ पर इलेक्शन है, मतलब जो यूएस कंट्री है जहाँ पर इलेक्शन है, वहां पर आप खुद देखिए कि कोई भी ऐसा साइन नहीं है वन डे की कैंडल के ऊपर जो कि आपको डीमोटिवेट करे या फिर किसी भी इन्वेस्टर को डीमोटिवेट करे। रेगुलर बेसिस के ऊपर यूएस मार्केट का डाउ जोन्स, और ये लाइव चल रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, और आपका ये नेस्डेक, दोनों के दोनों पॉजिटिव ही हैं, और एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव है। अब यही रीजन है कि क्योंकि ट्रंप अभी भी जीत सकते हैं, अभी भी उनके पास पूरा पूरा चांस है, इसीलिए यहाँ पर मार्केट नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर रहा है। केवल और केवल अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। तो अगर यहाँ पर सुबह तक, कल सुबह तक, अब ध्यान से समझिएगा आगे की सिचुएशन, कल मॉर्निंग तक अगर यहाँ पर ट्रंप जीतते हैं तो यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर आएगी स्टॉक मार्केट के लिए, और यहाँ पर ट्रंप की जीत की वजह से मार्केट ऊपर जा सकती है। इंडियन मार्केट भी और यूएस मार्केट तो अपना ये वाला हाई टच कर ही सकती हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव खबर होगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप की जीतने की उम्मीद अभी भी बरकरार है, और ऐसा ट्रंप साहब खुद बोल रहे हैं। यहाँ पर ये चीज आपको कोई बता नहीं रहा है मेजरली। क्लियर। दूसरी चीज, अब हम यहाँ पर करें क्या? देखो, मैंने पहले ही कहा है कि इफ मतलब जब तक पोजीशंस क्लियर नहीं है किस चीज की, जब तक आपका इलेक्शन की रिजल्ट क्लियर नहीं है, तो तब तक तो देखिए मार्केट ऐसे पागलों की तरह रिएक्ट करेगा। एंड आप देख सकते हो कि 200 पॉइंट का गैप अप हो रहा है, तो मतलब एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, नैस्डैक के ऊपर देख सकते हो कि कितना हैवी गैप अप हो रहा है पर डे, एंड मार्केट इज गोइंग अप ओनली। क्लियर। तो यहाँ पर सिचुएशन जो यही है कि कल सुबह तक मुझे ऐसा लगता है कि काफी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा, और उसी के बेसिस के ऊपर आपको ये पता लग जाएगा कि मतलब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि अगर बाइडन जीते, दैट विल बी द नेगेटिव थिंग फॉर द स्टॉक मार्केट, एंड अगर यहाँ पर ट्रंप जीते तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव रहेगा वो स्टॉक मार्केट के लिए। अब हम निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी का हिसाब किताब क्या चल रहा है। तो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे निफ्टी के अंदर जो है, जो पिछले 3 दिन का अगर वन डे का चार्ट देखेंगे हम, पिछले 3 दिन का जो वन डे का चार्ट है वो आप खुद चेक कर लो कि भाई यहाँ पर जो है आपका टर्नओवर इंक्रीज हुआ है, और ये टर्नओवर इंक्रीज हुआ है तो मार्केट भी इंक्रीज हुई है। क्लियर। तो यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा प्लेयर इन्वेस्ट कर रहा है, और बड़ा प्लेयर कौन है? वो है एफआईआई, रेगुलरली बाइंग कर रहा है। तो कैपिटल इक्विटी मार्केट का जो यहाँ पर टर्नओवर है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से एफआईआई ने बाइंग किया है, और मार्केट भी पॉजिटिव रिएक्ट किया है। ठीक है। तो यहाँ पर एफआईआई को भी लगता है कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा इंडियन मार्केट भी, क्योंकि ट्रंप जीत सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अब निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी में क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर निफ्टी को अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी के अंदर जो लेवल्स निकल के आते हैं, लेवल्स जो हैं वो 12,000। क्लियर। तो यहाँ पर 12,140 का अब ये सपोर्ट के ऊपर काम करेगा। ये एक ऐसा लेवल होगा, जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक बियरिश आपको नहीं होना है, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करता रहेगा। और जैसे ही इस लेवल के नीचे मार्केट जाना शुरू करता है, तब आप इसी लेवल का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। अभी देखिए कब मार्केट जो है, एसजीएक्स निफ्टी जो है वो 12,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड आई डोंट नो कि हु विल विन बिटवीन द टू, ट्रम्प जीतेंगे या फिर कौन जीतेगा, आई डोंट नो। जो भी जैसा भी रहेगा तो एसजीएक्स निफ्टी वैसा ही आपको खुल के देगा सुबह मॉर्निंग में, और एसजीएक्स निफ्टी मॉर्निंग में क्या खुलता है वो तो अभी कोई भी क्लियर नहीं बता सकता, और ना मैं बता सकता, ना ही आपको कोई और बता सकता। तो एसजीएक्स निफ्टी जहां पर खुलेगा वो देखना होगा सुबह,
तो अगर मार्केट एसजीएक्स निफ्टी का ऊपर खुलता है तो एक रेसिस्टेंस है वहां पर ऊपर 200 के आसपास अगर खुलता है तो एक रेसिस्टेंस है 12,250 का। तो अगर इसके ऊपर भी क्रॉस कर देता है तो फिर एसजीएक्स मतलब निफ्टी जो है वो पागल हो सकता है। एंड उसके बाद जो उसके 250 के अगर क्रॉस करके ये रेसिस्टेंस क्रॉस कर देता है अगर, तो फिर सीधा 12,320 जाएगा, ये आप समझ लीजिएगा। तो लेकिन जहां अब देखिए जब ये लेवल टूट जाएगा तो इसी लेवल को स्टॉप लॉस लगाकर आप बाइंग कर सकते हो 12,320 के आसपास। लेकिन हमको नहीं पता एसजीएक्स निफ्टी कहाँ खुलेगा, ठीक है। तो लेवल्स जो है वो मैंने आपको बता दिया कि 12,200 के नीचे जो है 12,140 है और 12,200 के ऊपर 12,250 है। ये लेवल ब्रेक करता है तो ये लेवल आ जाएगा 12,320 का। ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पर 12,030 का लेवल आ जाएगा। क्लियर। तो ये नीचे के लेवल हो गए दोनों। और देखिए मैं टेक्निकल अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बिकॉज न्यूज का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा है। क्लियर। तो ये नीचे के दोनों लेवल हो गए हैं और ये दोनों ऊपर के लेवल हो गए हैं। लेवल्स याद रखिएगा। एसजीएक्स निफ्टी कहाँ खुलेगा इट इज नॉट माइन इन हैंड, और ये कहाँ खुलता है डिपेंड करता है कि कैसा इम्पैक्ट आता है अमेरिकन यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट के अंदर। क्लियर। तो ये लेवल्स हो गए निफ्टी के। रिलायंस को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि रिलायंस की चर्चा मैं करता हूँ हर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर और हर आपका क्या कहते हैं उसको वीडियो के अंदर। ठीक है। तो रिलायंस को चेक कर लेते हैं। तो रिलायंस का चार्ट जो है वो काफी अच्छा है। मैंने आपको बताया था कि रिलायंस जो है 1850 के नीचे जब जाएगा तभी बुलिश होगा, अदरवाइज बुलिश नहीं होगा। ठीक है। तो 1850 के नीचे मैंने आपको लाइव स्ट्रीमिंग बताया था कि उसके नीचे सस्टेन करना चाहिए, उसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ, एक बुलिश कैंडल मिली और उसके बाद 1955 के आसपास यहाँ पर रिलायंस आया है। अब देखिए यहाँ पर जो अगला, अब देखिए क्योंकि अगर निफ्टी बुलिश होता है तो बैंक ये क्या कहते हैं आपका रिलायंस डेफिनेटली बुलिश होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और कितना बुलिश होगा ये देख लेते हैं यहाँ पर क्या लेवल निकल के आते हैं। अब देखिए ये जो आज का हाई है कितना है 1960, इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली अगला लेवल जो आएगा रेसिस्टेंस डायरेक्टली आपको 2045 का मिलेगा। 2045 2040 या 2045 के आसपास मिलेगा टारगेट आपका। ये पहला रहेगा 2030 का 2030 और 2050। एंड आई होप आई एम क्लियर। और स्टॉप लॉस आज के हाई जो है इसका लगा लीजिएगा। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए जब निफ्टी ही बढ़ जाएगा तो बैंक निफ्टी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी के अंदर ये एवर हाई पे है और यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर भी जो वॉल्यूम है बहुत ही ज्यादा हैवी है। तो यानी कि यहाँ पर माल उठाया जा रहा है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। आप खुद चेक कर सकते हो टर्नओवर इंक्रीज है और फिलहाल बैंक निफ्टी के अंदर वॉल्यूम भी जनरेटेड है और कैंडल्स भी बढ़े जा रही हैं, बस ट्रम्प साहब की उम्मीदों के ऊपर। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं फटाफट से कि लेवल्स क्या निकल के आते हैं। वन डे के ऊपर जो लेवल्स निकल के आते हैं दोस्तों, वो लेवल्स जो है अब आपके यही है 26,610 26,610 26,610। इसके ऊपर अगर इसके ऊपर ये रेसिस्टेंस है बेसिकली, अगर इसके ऊपर खुलता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। और जब अगर ऊपर खुलता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसी लेवल को एसएल लगा के आप सेल कर सकते हो। और जो नीचे के टारगेट रहेंगे, नीचे के टारगेट जो रहेंगे आपके, वो टारगेट रहेंगे दोस्तों 25,850। आप 26,000 का लगाइए, मोटा मोटा 26,000 का नीचे का टारगेट और उसके बाद 25,850 का टारगेट। अगर नीचे गिरना शुरू करता है तो ये नीचे के लेवल हो गए आपके। क्रूशियल लेवल जो है वो ये है, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो मार्केट फिर बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा, फिर सीधा 27,000 के ऊपर आसपास रुकेगा। पहला लेवल है आपका
ये वाला लेवल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 26,700 800 का लेवल, और उसके बाद सीधा यहाँ पर ही 27,300 का है। 26,850 850 ये ऊपर का लेवल है, और इसके ऊपर जो है 27,300 का लेवल। तो ये लेवल्स रहेंगे, ये क्रूशियल लेवल है क्योंकि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये ऊपर के 2 लेवल मिल गए आपको, और ये नीचे के 2 लेवल मिल गए। लेवल्स को याद रखना, लेवल्स के ऊपर ही प्ले करना, और स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ट्रम्प साहब अभी भी जीत सकते हैं। और आज रात को 11:30 बजे ट्रम्प जो हैं अपना एक भाषण भी देने वाले हैं, जिसके अंदर वो पूरा का पूरा बताएंगे कि वो किस तरीके से आगे के चुनाव को वो देख रहे हैं। अभी जो भी काउंटिंग चल रही है उसके अंदर वो किस तरीके से अपनी जीत को देख रहे हैं। तो आई होप दिस वीडियो हैज क्लियर एंड लेवल्स हैज गिवन टू यू, एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से यहाँ पर इलेक्शंस के अंदर अभी भी बाजी पलट सकती है। तो अगर बाजी पलटती है, डेफिनेटली वहां पर मार्केट भी पलटेगी, और देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। तो बस बेसिकली यही है कि अभी तक क्लियर नहीं है पिक्चर, कौन जीतेगा दोनों में से। जो भी जीतेगा, बाइडेन जीतते हैं तो एक झटका, शॉर्ट झटका मिल सकता है, हल्का सा शॉर्ट झटका मिलेगा शॉर्ट स्टॉक मार्केट को। ट्रम्प जीतते हैं तो एक अपसाइड मूव कंटिन्यू रह सकता है। एंड आई होप लेवल्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे है, और हाँ, जिन भी लोगों ने अभी तक रेफरल लिंक के थ्रू ओपन अकाउंट नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप के अंदर आपको जोड़ने का चांस मिलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू।